प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाकर कांग्रेस को छकाने वाली बीजेपी अब कांग्रेस के बड़े चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के सियासी गढ़ रोहतक की घेरेबंदी में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने सदस्यता अभियान के तहत एक ही दिन में रोहतक की 4 विधानसभा की बैठक लेकर सदस्यता को धार देने की कोशिश की। गौरतलब है कि बीजेपी को रोहतक में और मजबूत करके बीजेपी हुड्डा को उनके घर में घिरे रखना चाहती है। प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी कांग्रेस को सत्ता की चाबी से दूर रखने वाली बीजेपी अब और 2 कदम आगे बढ़ रही है। इस बार बीजेपी कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए पार्टी के सबसे बड़े और लोकप्रिय 2 नेताओं की जड़ों को कुरेदने की रणनीति बना चुकी है। दरअसल पिता पुत्र हुड्डास के गढ़ रोहतक में इस बार अंदर तक सेंधमारी की तैयारी है। यही वजह है कि बुधवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने रोहतक जिले की 4 विधानसभाओं की सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग 4 बैठकें ली। एक तरफ सरकार बनाने के बाद नायब सिंह सैनी सरकारी काम की रफ्तार बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मोहनलाल बडौली बाकी जगहों के साथ साथ रोहतक की 4 विधानसभाओं में भी पार्टी की सदस्यता अभियान को धार देने में जुट गए हैं। 30 नवंबर तक ये सदस्यता अभियान हमारा चलेगा, तो सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाके 250 सदस्य बने, इस प्रकार का लक्ष्य सबको दिया है। आज कलोई विधानसभा के सभी 225 बूथों के कार्यकर्ता आए हैं। सभी ने अपना फीडबैक भी दिया है और आगे का टारगेट तय किया है कि वो आने वाले 30 नवंबर तक अपने इस सदस्यता के अभियान को पूरा करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश बीजेपी अगले 2-2.5 महीनों में होने वाले शहरी निकायों के चुनाव से पहले लाखों नए सदस्य बनाकर और संगठन को मजबूत करके अब ट्रिपल इंजन का नारा देने की तैयारी में है। ये अच्छी बात है जो हुड्डा जी ने कही है, उसकी समझ में आ गया लोकतंत्र क्या होता है, लोक क्या है, तंत्र क्या है। वो जिसको तंत्र को कुछ भी नहीं मानते थे, जिस गरीब आदमी का हक है अमीरों को बांटने का काम किया था, वो लोक था। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब आदमी का सम्मान गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, वो है तंत्र। परिस्थितियां पूरी तरह से बीजेपी के अनुकूल हैं और वो 30 जगह होने वाले नगरीय इकाइयों, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव में क्लीन स्वीप का नारा देकर कांग्रेस का मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि हरियाणा में बोलचाल में एक देसी कहावत भी है, वो ये कि जिसने पावर में रहते हुए अपनी ना चलाई तो पावर का फिर फायदा भी किए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।